धन्य तेरस का मतलब ये होता है कि भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन मोक्ष हुआ उसके पहले का जो है वो तिथि भी क्या हो जाती है, धन्य हो जाती है ना। जो अमावस्या के दिन मोक्ष के लिए प्राप्त किया, 14 तो धन्य है ही, फिर ये तेरस भी क्या है, धन्य तेरस। बोलो क्या है, धन्य तेरस। और क्या बना दी, क्या बना दिया उसके लिए, धनतेरस है ना। ऐसा समझ से लोग आज सोना खरीदेंगी ना, तो अगर 1 ग्राम खरीदेंगे तो 5 ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम खरीदेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, और अगर और दूसरी तेरस को खरीदें तो और कम हो जाएगा। क्या आज सामान खरीदेंगे तो बढ़िया रहेगा भैया। ये तो सब लोगों ने अपने धनतेरस नहीं है, क्या है, धन्य तेरस है, धन्य होते हैं है ना। इसीलिए क्या है कि ऐसा दिया कि अनेक प्रकार से कर्म अपना फल दे के जाता। मोहिनी कर्म से हमें ये भी अच्छा लग रहा, वो भी अच्छा लग रहा। जिसको हर वस्तु अच्छी लगती है उसका नाम क्या है, मोह, उसका क्या है, प्रचंड। इसी ने आगे पूछा, महाराज जी आपको क्या अच्छा लगता, क्या पसंद है, बोलो हे गुरुवर आपको क्या पसंद है, बोलो आपको क्या पसंद है। किस क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, कि संसार के क्षेत्र में, मकान के क्षेत्र में, क्या चाहिए आपके लिए, क्या पसंद है। महाराज जी आपको कौन सा आइटम अच्छा लगता है ना, कोई विशेष खास आइटम, लड्डू, नुक्ती, नमकीन। मैंने कहा भैया आप क्या पसंद करना, ना पसंद संसार में, बोलो ना पसंद संसार में, क्या पसंद करना है भैया। इसमें कुछ भी पसंद करने लायक नहीं है ना। जो चीज पसंद की थी है ना, जो चीज पसंद की थी वो चीज हमारे हाथ में है। वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, जो चीज पसंद की थी वो हमारे हाथ में है। जो ना पसंद है उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। संसार में कुछ भी पसंद करने योग्य नहीं है, सब छोड़ने समय होती सब पदार्थ क्या, जो आज अच्छे लग रहे वो बुरे लगेंगे। मोहिनी कर्म जैसे जैसे मंद होता जाएगा वैसे वैसे संसार के कार्यों से आरुचि उत्पन्न होती जाएगी। क्या, जैसे जैसे मोहिनी कर्म में क्या होगा, बोलो जैसे जैसे मोहिनी कर्म कम होता जाएगा वैसे वैसे सबसे आरुचि उत्पन्न होती है। दूसरे मोह भी कम नहीं हुआ तो बीमारियों के कारण से आरुचि उत्पन्न हो जाती। किससे, जैसे मीठा बहुत पसंद था लेकिन शुगर हो गई, फिर क्या हुआ, इच्छा तो है लेकिन नहीं खा सकती, बीपीआई हो गया तो फिर है ना, नमक छूट जाता है, नमक छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से खांसी हो गई तो दही छोड़ना पड़ता है। तो जैसे जैसे मोहिनी कर्म का मतलब होता है कि जो हमें मोहित करे, क्या, जो हमारे लिए मोहित करे, इसके लिए मोहिनी कर्म कहते हैं। आयु कर्म जो संसार में रोक के रखे उसका नाम क्या है, आयु कर्म। गोत्य कर्म जो ऊंच नीच का भेद बनाता है वो गोत्य कर्म। नाम कर्म जो नाना प्रकार के शरीर आदि की रचना करता, नाम कर्म। अंतराय कर्म होता है अनेक प्रकार की विघ्नों को जो उत्पन्न करता है उसका नाम अंतराय कर्म। ये सारे कर्म अपने नाम के अनुसार फल दे करके जाती हैं। क्या दे के जाती हैं, नाम के अनुसार फल दे करके जाते। जिसका जैसा नाम है उसका वैसा काम है और फल दे करके वो निर्जीर्ण हो जाते। चारित्र से यदि कोई दोष लगता है और निश्चित है कि जो ईर्यापद संबंधी प्रतिक्रमण है उसका दोष नियम से गुरु भक्ति से ही धुलता। ईर्यापति पिचलताद्य मया प्रमादा दे किंदिया प्रमुख जीव निकाय बाधा निर्वर्तता युद्ध भवेद युगांतरिक्षा मिथ्या तदस्तु दुर्तम गुरु भक्ति। तो में निश्चित ईर्यापद से उत्पन्न होने वाला दोष गुरु भक्ति से ही नष्ट होता है। मिथ्या तदस्तु दुर्तम गुरु भक्ति तो में, हे गुरुवर आपकी भक्ति से हमारा ये पाप क्या हो, नष्ट हो। ऐसी भावना जिसके अंदर रहती है तो वो आलोचना करता है, गुरु के सामने अपने दोष निवारण करता है और गुरु उसके लिए जो
प्रायश्चित देता है उस प्रायश्चित में वो संतुष्ट होता है, उसमें किसी प्रकार से आनाकानी नहीं करता है। इतने से दोष का इतना बड़ा प्रायश्चित और इतने बड़े दोष का इतना छोटा सा प्रायश्चित, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। प्रायश्चित लेना हमारा काम है। बोलो प्रायश्चित लेना हमारा काम है और प्रायश्चित देना गुरु का काम है। हमारा काम डॉक्टर के सामने अपना रोग बताना है, दवाई बताना नहीं है। डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाना, डॉक्टर साहब भर्ती मत करना, भर्ती करने लायक होगी तो क्या किया जाएगा। और इंजेक्शन है तो इंजेक्शन का काम इंजेक्शन करेगा, ट्यूब का काम ट्यूब से होगा, जिसमें जैसा उपचार होगा। तुम डॉक्टर नहीं, अगर तुम डॉक्टर थे तो अपना उपचार अपने घर ही कर लेते। और शिष्यजनों के लिए होता कि प्रायश्चित कभी स्वयं नहीं लिया जाता। बहुत सारे हमारे समाज में पंडित हैं, जैसे किसी का घर में ही होता है कोई नियम टूट गया तो मालूम मम्मी क्या बोल देती हैं, एक माला गिन लेना नमोकार मंत्र की, मतलब वो तो गिन करके मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुमने पाप किया, तुमने अनधिकार चेष्टा की। कौन सी चेष्टा की तुमने? बोलो कौन सी चेष्टा की? तुमने अनधिकार चेष्टा की है। ये तुमने क्या किया है? ये तुम्हारे द्वारा दोष हुआ है, ये तुम्हारे द्वारा दोष हुआ है। ये तुमने क्या की है? अनधिकार तुमने चेष्टा की है। कारण कि तुम प्रायश्चित देने के यदि किसी ने नियम तोड़ दिया, एक माला फेल लेना, आज शांतिनाथ विधान कर लेना, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। इसलिए कभी किसी को अपन को प्रायश्चित नहीं बताना। क्या? कभी किसी को प्रायश्चित नहीं बताना। प्रायश्चित ग्रंथ जो है उसके पढ़ने के अधिकारी सिर्फ आचार्य होते हैं। मुनि महाराज भी प्रायश्चित ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते हैं। क्या? मुनि महाराज उपाध्याय भी प्रायश्चित ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता। जब उपाध्याय और मुनि नहीं पढ़ सकते हैं तो आर्य का भी उस प्रायश्चित ग्रंथ के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। मात्र आचार्य जो होते हैं वो गुरु के द्वारा उसको सीखते हैं और उसके द्वारा प्रायश्चित का विधान वो करते हैं। तो ऐसे तन मिथ्या गुरु दुष्कृतम भवतु में सौ निंदितो निंदितम, मैं अपनी निंदा करता हूँ। बोलो मैं अपनी निंदा किसकी? मैं अपने पाप कर्म की निंदा करता हूँ। बोलो मैं अपने पाप कर्म की, मैं अपने दुष्कर्म की निंदा करता हूँ। मेरी दुष्चेष्टा मिथ्या हो। बोलो मेरी दुष्चेष्टा मिथ्या हो। मैंने जो जो खोटी चेष्टा की हो, भगवान वह मेरी खोटी चेष्टा मिथ्या हो। मैंने मुनिराज का अभिनय किया हो तो वह मेरा दोष, बोलो मेरा दोष मिथ्या हो। यदि मैंने आरिका माता जी का अभिनय किया हो तो वह मेरा दोष मिथ्या हो। यदि हमने प्रथमाधारी लक्षुल्लक जी का अनादर किया हो तो वह मेरा दोष, बोलो वह मेरा दोष मिथ्या हो। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की यदि हमने प्रशंसा की हो, उनको नमस्कार किया हो तो वह मेरा दोष मिथ्या हो। अनछने पानी को हमने यदि उपयोग किया हो तो वह मेरा दोष मिथ्या हो। यदि मैंने रात्रि में भोजन करने का भाव मात्र किया हो तो वह मेरा दोष क्या हो? वह मेरा दोष मिथ्या हो। इसी प्रकार से यदि हमने किसी प्रकार से अगर पानी के लिए ढोला हो, अनछने पानी को बगलाया हो, है ना, साबुन का पानी नाली में डाला हो तो वह मेरा दोष मिथ्या हो। अनछने पानी को उबाला हो, बोलो अनछने पानी को उबाला हो। अनंत कायक वनस्पति कायक को हमने छीला हो, काटा हो, उसे तपाया हो, उसे चबाया हो तो वह मेरा दोष क्या है? बोलो भाई मेरा दोष क्या है? मेरा दोष मिथ्या है, मेरा दोष मिथ्या है। इस प्रकार से वह मेरा दोष मिथ्या हो। इतने के साथ साथ अपने अंदर प्रायश्चित यानी गिलानी, अपने अंदर में क्या होना? गिलानी होना कि भगवान मैंने कैसा दोष किया। बोलो भगवान मैंने कैसा दोष किया है, मैंने कैसा कर्म किया है और वो कर्म कैसे नष्ट होगा। उसको नष्ट इसी जन्म का हिसाब इसी जन्म में कर लेना, पर लोक में मत ले जाना। बोलो इसी जन्म का हिसाब
इसी जन्म में कर लेना। और ये मनुष्य पर्याय कर्म नाश करने के लिए जो कर्म मनुष्य गति में नहीं धुल सकता है, वो कर्म किसी भी गति में नहीं धुल सकता है। बोलो, जो कर्म, देखो ये मनुष्य गति क्या है, ये मनुष्य गति जो क्या है, ये मनुष्य गति के लिए दिया है कि ये मनुष्य गति जंक्शन के समान है। कैसा है? जंक्शन क्या होता है? स्टेशन एक अलग बात है, स्टैंड एक अलग, बस स्टैंड, क्या बस स्टैंड एक अलग बात है, हवाई अड्डा एक है ना, हेलीपैड एक अलग बात है, स्टेशन अलग बात है, बस स्टैंड अलग बात है, चौराहा, चौराहा, बोलो चौराहा, जहाँ 4 रास्ते गए हो उसका नाम क्या है? चौराहा। जहाँ से 3 रास्ते गए हो वहाँ उसका नाम तिराहा। और गुजरात में जाओ तो गोल्डन चौकड़ी, क्या है? गोल्डन चौकड़ी। गोल्डन चौकड़ी का मतलब क्या होता है? 4 रास्ता। कौन सी चौकड़ी? गोल्डन चौकड़ी माने 4 रास्ता। 3 रास्ता तो क्या है? 3 रास्ते। दाहोद का नाम 2 हद, दाहोद का नाम क्या है? 2 हद है ना। दो रास्ते बनते, एक एमपी को और एक गुजरात को, इसलिए 2 हद वहां से चालू थी। राजस्थान भी इसलिए उसको 2 हद बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि ये रास्ते चौराहा, क्या है? चौराहा। 4 रास्ते जाएं तो क्या बोलती है? चौराहा। जंक्शन का मतलब होता है स्टेशन से ट्रेनें जाती हैं पर हर जगह के लिए ट्रेन नहीं मिलती है। लेकिन मनुष्य गति क्या है? बोलो, मनुष्य गति क्या है? मनुष्य गति के लिए जंक्शन कहा गया है। मनुष्य गति को जंक्शन कहा गया है, वो जंक्शन है। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां से हर जगह के लिए क्या होती है? गाड़ी। बोलो, जहां से हर जगह के लिए जंक्शन से नई नई गाड़ी क्या होती है? बनती है। बोलो, जंक्शन से हर जगह को गाड़ी मिलती है। जैसे बीना क्या है? जंक्शन। बीना क्या है? जंक्शन है, वहां से हर जगह के लिए गाड़ी मिलती है, कहीं के लिए ऐसा नहीं कि गाड़ी। इसी प्रकार से मनुष्य मर करके 7 नरकों में जा सकता है। कौन? बोलो, मनुष्य मर के 7 नरक, नरक के नीचे निगोद, वहां भी जा सकता है। मनुष्य 16 स्वर्ग 9 ग्रेविक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर सिद्धशला मोक्ष भी मनुष्य जा सकता है। मनुष्य मर करके भोग भूमि में जा सकता, मनुष्य मर करके कर्म भूमि में जा सकता है। मनुष्य एक इंद्रिय सूक्ष्म, बादर, स्थूल, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, जलचर, बोलो जलचर, थलचर, नवचर, मिलेच्छखंड, आर्यखंड है ना, अंतरदीपज, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां पर मनुष्य क्या ना ले सके। बोलो, जहां पर मनुष्य जन्म ना ले सके। अरिदमन नाम का राजा, बोलो अरिदमन नाम का राजा मर करके अपने ही विष्टा में, अपने ही शौचालय में क्या बना? बोलो जी, संभल के सुनना, ये देशना है, जिनागम है, ये जिनागम है। ये अरिदमन नाम का राजा, बोलो कौन सा? अरिदमन नाम का राजा मर करके अपने ही विष्टा में, अपने ही विष्टा घर में, अपने विष्टा घर में, अपने विष्टा में, वह विष्टा का क्या बना? है ना, कीड़ा बना। प्रावरक नाम का जो किसान था, उसने अपने, है ना, प्रावरक नाम का जो किसान था, वो अपने पुत्र के वीर से, बहू के रज से मिलकर के खुद का ही क्या, बहू का बेटा बना। ससुर मर करके अपने बहू के गर्भ में आया। अब बताओ, उसे जाति स्मरण हुआ, अरे ये तो मेरे पूर्व जन्म का क्या है? बोलो, ये तो हमारा पूर्व जन्म का बेटा है और मेरी पूर्व जन्म की बहू है। अब मैं इसके लिए पिता, मैं जिसका पिता था, जो मेरा पुत्र था, आज मैं उसका पुत्र बन गया। अब मैं इसके लिए पिता, अब मैं इसके लिए पिता कैसे कहूं? इसलिए उसने जिंदगी भर अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, बस गूंगा बना बैठा रहता था और झूठ मूठ बोलता था कि मुझको बोलना नहीं आता है। पर ये राज तो दिगंबर महामुनिराज ने खोला कि प्रावरक किसान अपनी बहू की उसमें क्या हुआ है? गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए पिता ना कहना पड़े, इसलिए चुपचाप क्या है? इसलिए वो चुपचाप
बैठा हुआ है। इसी प्रकार से हेमसेन नाम के महामुनिराज है ना खरबूजे में कीड़े बने, त्रिलोक में ना मृदुमती नाम के मुनिराज त्रिलोक मंडल नाम के हाथी की पर्याय में गए। ये ध्यान रख करके चलना, कैसी कैसी अवस्थाओं को जीव प्राप्त होता है, कैसे कैसे कर्म का उदय आता है, ऐसे कर्म हमने स्वयं ने क्या किए, बांधे हैं। इसलिए गति सुधारना, गति बिगाड़ना किसी के हाथ में नहीं, ये हमारे स्वयं के क्या है, हमारे क्या है ना, हमारे तन मिथ्या और दुष्कृतम भवतु में स्वनिंदितो निंदितम। खुद की निंदा करो, मैंने जो पाप किया वो मेरा पाप क्या हो, मिथ्या हो, तस्मिच्छामी दुक्कड़म। और दूसरी बात, एक बार कर्म बंध गया, वो बंधा हुआ कर्म कभी छूटता, बोलो, एक बार कर्म बंध गया, वो बंधा हुआ कर्म कभी छूटता नहीं है। अगर इसमें बालों में यदि गोंद लग जाए तो बालों का गुच्छा खुल सकता है, लेकिन यदि किसी बालक ने बालों में चिमक चिपका दी है ना, जो है ना चिंगम चिपका दी है, तो उतने बालों को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, वो निकलते नहीं। इसी प्रकार से दिया कि भगवान मेरे द्वारा अज्ञानता में जो दोष हुआ, तस्मिच्छामि, वह मेरा दोष क्या हो, मिथ्या हो। हमने कुगुरु को देवों को नमस्कार किया हो, है ना, किसी भी प्रकार से बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति धृष्टता पूर्वक, बोलो, धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बोला हो, बोलो, धृष्टता, बोलो, रतलाम की रानी चेलना हो, धृष्टता पूर्वक, बिल्कुल संभल के बोलो, धृष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बोला हो, तो भाई मेरा दोष क्या हो, मिथ्या हो। लेकिन कब दोष मिथ्या होगा, जब हमें वो दोष जैसा हम उसे स्वीकार करें कि ये क्या है, बोलो, ये क्या है, ये दोष है, ये गलत है, ये हमने गलत किया। जब हमें ऐसा एहसास हो तो हम क्या करेंगे, हम उसके दोष में, जब दोष ही नहीं माने, नहीं हमने किया ही नहीं, हमारी कुछ गलती है ही नहीं, हमने दोष किया ही नहीं है, तो उसी व्यक्ति स्वीकार नहीं करे तो किस चीज का। ऐसी कई बार आती, बोले महाराज जी कुछ प्रायश्चित दे दो, किस चीज का प्रायश्चित, बोलो, किस चीज का प्रायश्चित। आप तो कुछ भी दे दो, साल भर में कुछ भी गलती हो कुछ भी दे दो। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कहना डॉक्टर दवाई दे दो, कई की दवाई, आपको जो कुछ देना हो वो दे दो, है, आपको जो कुछ भी दवाई देना हो आप तो दे दो, आपको तो जो कुछ देना हो। अरे भाई आपको, बोलो ना, आप तो मुंह खोलो, आपको तकलीफ कुछ नहीं, आप तो दे दो, आप तो दे दो, जो कुछ होगा तकलीफ। अरे भाई ऐसी कैसी, क्या मुझे सस्पेंड करेगा, मुझे सस्पेंड कराएगा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो। अरे क्या तकलीफ है बताओ, नहीं तकलीफ कुछ नहीं, आप तो एक चीरा लगा दो। अरे ऐसे कैसे चीरा, आपको दर्द है, तकलीफ है, गला दुख रहा, माथा दुख रहा, क्या दुख रहा, नहीं दर्द कुछ भी नहीं, आप तो दवा दे दो। अरे भैया किस चीज की दवा दे दो, ऐसी दवा नहीं मिलती भैया, आगे बढ़ो, नहीं आप तो दे दो। अरे क्यों भैया सवेरे से दिमाग खाने आ गया, नहीं डॉक्टर आप तो दवाई दे दो, कोई भी गोली दे दो। अब डॉक्टर को डर लगता कि मैं पागल ना हो जाऊं, तो उसको मीठी गोली थमा देता, ले चूसते रहना,